Assalamu alaikum. Let's have a look at measuring instruments today. measuring instruments में एक बहुत इंपॉर्टेंट measuring instrument है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के जरिए हम एक्सटर्नल डायमीटर, लेंथ, इंटरनल डायमीटर और डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की। तो टिपिकल वर्नियर कैलिपर हैज़ टू लोअर जॉज। एक जॉ इसका ये फिक्स्ड है और दूसरा जॉ मूवेबल है, और दो ही अपर जॉस हैं। अगेन एक फिक्स्ड अपर जॉ है और दूसरा अपर जॉ मूव कर सकता है। और दो स्केल्स हैं इसके ऊपर। एक स्केल है ये मेन स्केल, जिसके ऊपर सेंटीमीटर्स में रीडिंग लिखी हुई है 5 सेंटीमीटर तक, और एक ये छोटी स्केल है, इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। इस पर 10 डिविजन्स हैं, 0 से लेकर 10 तक 10 डिविजन्स हैं। वर्नियर स्केल पर डिविजन्स डिफरेंट हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं। अब वर्नियर कैलिपर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? अगर हम एक ऑर्डिनरी स्केल से लेंथ मेजर करने की कोशिश करें ऑब्जेक्ट्स की, तो एक ऑर्डिनरी स्केल जैसा इस वर्नियर कैलिपर की ही मेन स्केल है, उसकी लिमिटेशन ये है कि कम से कम वो 0.1 सेंटीमीटर तक रीडिंग मेजर कर सकती। इससे छोटी अगर मेजरमेंट होगी 0.1 सेंटीमीटर से, तो एक आम ऑर्डिनरी स्केल हमें मेजर करके नहीं दे सकता। सेकेंडली, अगर आप एक आम ऑर्डिनरी स्केल से कोई मेजरमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मेजरमेंट एक ऑर्डिनरी स्केल से यहाँ तक आती है, यानी 2.1 सेंटीमीटर्स तक, तो आप डेसिमल के बाद एक प्लेस तक रीडिंग बता सकते हैं एक ऑर्डिनरी स्केल से। 2.11 के बाद नेक्स्ट डिजिट आपको ऑर्डिनरी एक स्केल मेजरिंग स्केल नहीं बता सकती, लेकिन वर्नियर कैलिपर आपको डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आंसर बताएगा, यानी ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग, प्रिसाइज मेजरमेंट्स दे सकता है। अब सबसे पहले किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम उसका लीस्ट काउंट देखते हैं। तो इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका ये है कि आप मेन स्केल पर स्मॉलेस्ट डिवीजन देखते हैं। तो इट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। सो अभी जो हमारे सामने ये वर्नियर कैलिपर है, इस पर स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल पर 0.1 सेंटीमीटर्स, और वर्नियर स्केल पर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है 10। तो अगर आप 0.1 को 10 से डिवाइड करें तो यू विल गेट 0.01 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब है एक वर्नियर कैलिपर आपको 0.01 सेंटीमीटर तक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट करके दे सकता है। और सेकेंडली, वर्नियर कैलिपर आपको डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आंसर बता सकता है। ये जो वर्नियर कैलिपर हमारे सामने है, अब इससे मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं? तो लेट्स से हमने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम इन दो जॉज के दरमियान प्लेस करते हैं, एंड लेट्स हैव एन इमेजिनरी सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड बिटवीन दीज टू जॉज। तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम प्लेस करते हैं, जॉज को हम टाइट करते हैं, और फिर मेजरमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने मेन स्केल रीडिंग नोट डाउन करनी। सो मेन स्केल रीडिंग, अब मेन स्केल रीडिंग कहाँ तक पढ़ेंगे? तो देखिए, जो वर्नियर स्केल का 0 है, इससे पहले पहले मेन स्केल पर जितनी भी आपको रीडिंग नजर आ रही है, दैट इज द मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल का 0 है यहाँ पर, इससे पहले मेन स्केल की 1.5 से अगली डिवीजन होगी 1.6। सो मेन स्केल पर आप आसानी से 1.6 सेंटीमीटर्स देख सकते हैं। तो यू विल राइट 1.6 इन दिस सिचुएशन। सेकेंडली, आप वर्नियर स्केल रीडिंग भी नोट डाउन करें, क्योंकि मेन स्केल रीडिंग तो आप एक ऑर्डिनरी स्केल से भी लेते तो ये 1.6 वो भी बता देता। 1.6 के बाद 6 के बाद नेक्स्ट डिजिट ये वर्नियर स्केल आपको बताएगा। सो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या करेंगे? वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए देखिए, वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिविजन्स हैं टोटल। इन 10 में से कौन सी डिवीजन है जो मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है, कोइंसाइड कर रही है? तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो वर्नियर की 6th लाइन है, ये मेन स्केल की किसी भी एक लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। मेन स्केल की किस लाइन के साथ करती है, वी नॉट कंसर्न विद दैट। वर्नियर की कौन सी लाइन है जो मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ कोइंसाइड करती है? इस सिचुएशन में वर्नियर की लाइन नंबर 6 है जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो आप वर्नियर स्केल रीडिंग में 6 लिख देंगे।
अब वर्नियर स्केल की जो भी रीडिंग है वो एक डिवीजन है, यू वांट टू चेंज इट इनटू सेंटीमीटर्स, तो आप उस डिवीजन को वर्नियर स्केल की रीडिंग को मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट के साथ। लेट्स से जो वर्नियर स्केल डिवीजन है, लेट मी कॉल इट एन। सो एन जो भी रीडिंग आएगी उसको आप लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो एन अभी 6 है, लीस्ट काउंट 0.01 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, यू गेट 0.06। अब आपने क्या करना है, जो मेन स्केल की रीडिंग है उसको और ये एन इंटू एल सी का जो आंसर है इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। सो 1.6 में आपने प्लस कर देना है 0.06। सो योर फाइनल आंसर इज 1.66 सेंटीमीटर्स। तो वर्नियर कैलिपर से लेंथ या डायमीटर फाइंड आउट करने का ये तरीका है। अब इसमें वेरिएशंस एक दो हो सकती हैं, वो क्या? सबसे पहले जब आप ये जॉज क्लोज करते हैं तो ये दोनों जीरोस वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का जीरो एग्जैक्टली एक लाइन में होने चाहिए। अगर ऐसे हैं तो इसका मतलब है जॉज क्लोज्ड है और आपका इंस्ट्रूमेंट आपको जीरो रीडिंग दे रहा है, ये परफेक्ट एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर आप जॉज क्लोज करते हैं और दोनों जीरोस कोइंसाइड नहीं करते, देन व्हाट? इसका मतलब है आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर है। अब देखिए, आपने जॉज क्लोज किए, दोनों जीरोस कोइंसाइड नहीं कर रहे इस सिचुएशन में। अब इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर है। अब वो जीरो एरर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ विल फाइंड दैट जीरो एरर? तो देखिए, जीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए हमें वर्नियर स्केल की अगेन वो लाइन देखनी है जो मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। जीरो और जीरो तो मैच नहीं कर रहे, फर्स्ट भी नहीं कर रही, सेकंड भी नहीं, लेकिन वर्नियर स्केल की जो थर्ड लाइन है, जॉस क्लोज्ड है, थर्ड लाइन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब है इस वर्नियर कैलिपर के अंदर जीरो एरर है। अब वो जीरो एरर कितना है? वो जीरो एरर 3 डिविजन्स का जीरो एरर है। लेकिन याद रहे, वर्नियर स्केल पे जो भी रीडिंग होती है उसको हम लीस्ट काउंट से जरूर मल्टीप्लाई करते हैं। सो जीरो एरर को करेक्ट कैसे करेंगे? वी कॉल इट जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन के लिए जो भी डिवीजन है अभी यानी थर्ड, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं 0.01 सेंटीमीटर से। सो आपकी जीरो करेक्शन होगी 0.03 सेंटीमीटर्स। अब आप इस करेक्शन को कैसे कैरी आउट करेंगे? नाउ लेट्स अज्यूम अगेन, हम इस वर्नियर कैलिपर से एक रीडिंग लेते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट को रखते हैं और लेट्स से नाउ वी हैव दिस रीडिंग हियर। अब रीडिंग दोबारा उसी तरह रिकैप कैसे लेते हैं रीडिंग? हम रीडिंग लेने के लिए इस जीरो से पहले देखते हैं मेन स्केल की कौन सी रीडिंग आ रही है, तो वर्नियर स्केल के जीरो से पहले पहले मेन स्केल की 2.1 रीडिंग आ रही। सो मेन स्केल की रीडिंग में हम 2.1 लिखेंगे। अब मेन स्केल की रीडिंग 2.1 है, लेट मी राइट इट एज 2.1। मेन स्केल इज 2.1। वर्नियर की कौन सी लाइन है जो मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है? तो वर्नियर की लाइन नंबर 5 है, ये मार्क कर रहा हूं। तो वर्नियर की लाइन नंबर 5 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.05 आएगा। इन दोनों को आपस में आपने ऐड कर देना। सो 2.5 प्लस 0.05 विल गिव यू 2.15 सेंटीमीटर्स। लेकिन याद रहे, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जब हमने जॉस को क्लोज किया था इसमें 0.03 रीडिंग्स का एरर था, यानी जॉस क्लोज करने के बावजूद जीरो के बजाय 0.03 था, यानी पहले से आपकी 0.03 रीडिंग्स आ रही थी। तो आपने अपनी उस रीडिंग को करेक्ट कैसे करना है? तो योर करेक्टेड रीडिंग शुड बी दिस 2.15 दैट यू गॉट सेंटीमीटर्स, इसमें से माइनस करते हैं एरर विच इज 0.03 सेंटीमीटर्स। सो व्हाट यू गेट इज 2.12 सेंटीमीटर्स। ये आपका करेक्टेड लेंथ है। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये एरर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव हो। आप जो उसको क्लोज करें, लेट्स से वी हैव अ नेगेटिव एरर, नॉट अ पॉजिटिव बट अ नेगेटिव एरर। इस सिचुएशन में ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का, ये मेन स्केल से पीछे बिहाइंड लाई करेगा। अब यहाँ याद रखिए, अब लाइन कोइंसाइडिंग आप देखेंगे, अब थर्ड लाइन नहीं कोइंसाइड कर रही, अब सेवंथ लाइन कोइंसाइड करेगी। अगर आप जीरो को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी एट्थ लाइन कोइंसाइड करेगी। अब इस लाइन को आपने 10 में से माइनस करना है, तो 10 माइनस करेंगे जो लाइन कोइंसाइडिंग है
उसको माइनस करेंगे तो यू गेट अ 2। तो अब आपके इंस्ट्रूमेंट में -2 का एरर है। इसको भी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 से, यू गेट -0.02 सेंटीमीटर। अब -0.02 सेंटीमीटर, लेट्स से योर रीडिंग वाज अगेन 2.16। अब नेगेटिव एरर होगा तो इसको आपने अपनी रीडिंग में प्लस कर देना। सो ऐड करेंगे तो you'll get 2.18 centimeter as your corrected reading. So that is how we use a vernier caliper. Hope you learned today, and see you in some other video inshallah.